तो सभी दोस्तों का स्वागत है घर पे। आ जाओ जल्दी से। पता है आज मम्मी क्या बना रही हैं? आज हमारी मम्मी जी बना रही हैं मैक्रोनी। तो मम्मी के हाथ का मैक्रोनी बहुत फेमस है भाई, हम सबको पसंद है। एंड आप सबको ही याद होगा कि पिछली बार जब मम्मी आई थी तब भी बनाया था ना मम्मी ने। तो ये देखो इस बार की मैक्रोनी है ना अलग है, कुछ रिंग रिंग वाली जो होती है ना, मुझे ये वाली पसंद नहीं है। और मम्मी बना रही हैं, बस मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रही हूँ, जैसे प्याज वगैरह दे रही हूँ उनको जो वो मांग रहे हैं। वैसे उन्हें सब याद है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखते हैं। तो ये देखो मम्मी ने टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च बस इतना ही लिया है, इतना ही डालेंगी मम्मी। और मैं क्या कर रही हूँ ये देखो, मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ और बीच बीच में आ जाती हूँ मम्मी की कुकिंग देखने के लिए। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल जब मम्मा आई थी तब दिखा दी। तो इसको देख रहे हो आप लोग, बार बार आ रहा है कि कब बनेगा कब बनेगा। और आई एम सॉरी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ये देखो क्योंकि पीछे भजन चल रहे हैं बहुत लाउड आवाज़ में, और भजन बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी सुनती है ना। आ जाओ, अब फाइनल प्रोडक्ट रेडी है हमारा। यानी मम्मी ने बना लिया है मैक्रोनी और सब ने मिलके खाया। पार्थू को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो पहले ही खा के बैठ गया। और अच्छा लगता है ना, हाथ चेंज होता है जब खाने का। बहुत टाइम तक एक जने के हाथ से खाते रहने से ना ऐसा नहीं लगता कि मन सा ऊब जाता है। जब कोई फिर नया हाथ लगता है ना खाने पे तो बहुत खुशी होती है। अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो बनाते रहते हैं ना, उनको भी मन करता है कि किसी के हाथ का खाना खाए। तो आज मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। तो पार्थू ने तो इतना बचवाया अपने लिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक खाया उसने। दिन में भी खाया, शाम को भी खाया। नहीं, दिन में तो नहीं खाया था उसने, दिन में दाल चावल खाई। अब देखो यहाँ क्या कर रही हूँ, गाजर कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि अनूप ने बोला कि सीमा गाजर कद्दूकस कर दोगी। और यहाँ देख रही हो मैंने कल के होली के कपड़े पहने, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, इसके बाद नहाऊंगी। आज नाश्ता झाड़ू पोछा जैसे किया, मम्मी ने नाश्ता दे दिया। तो आज थोड़ी आवाज़ भी बैठ रही है वॉइस ओवर करते हुए, तो प्लीज़ थोड़ा बेयर करना। और ये देखो हलवा आज मैंने बनाया है मम्मी के लिए। मेरी और अनूप की लड़ाई हो गई किसी बात में, मैंने कहा तुम नहीं बनाओगे मैं बनाऊंगी। और यहाँ मम्मी सारी दालें जो हमने अमेज़ॉन से मंगाई थी, इस बार डीमार्ट से नहीं मंगाई यार, वो थोड़ी ना क्वालिटी अच्छी नहीं लगती उसकी। डीमार्ट में एक जो ब्रांड की अच्छी होती है वो अधिकतर वो रहती ही नहीं है वहाँ पे। तो मैंने अनूप से कहा वैदिक ब्रांड की मुझे अच्छी लगती है अमेज़ॉन से, वहाँ से मंगा ली। हलवा बहुत अच्छा बना था गाइस, पूरा काढ़ काढ़ के कितनी देर तक पकाया है। और ये देखो अनार खा रहा है वहाँ बैठ के। और यहाँ मैंने साथ साथ में खाना भी बना लिया था क्योंकि इसके बाद हम सबको आज सिद्धि विनायक जाना है। तो जल्दी से आप लोग भी रेडी हो जाओ, अभी लेके चलती हूँ। पहले पार्थू को देखो क्या कह रहा है। कुछ नहीं, गाजर का हलवा बनाया ना इसलिए इतनी बड़ी मुस्कान है उसके चेहरे पे। और यहाँ मैं अनूप को छेड़ रही थी, क्यों हलवा तो तुम बनाने वाले थे, मैंने बनाया। तो मम्मी हंस के कह रही कोई बात नहीं, बेटा भी खिला देगा, ये भी अच्छा बनाया है बहू के हाथ का भी। तो बस इसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया, आधा एक घंटा रेस्ट किया, आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट किया, बस फिर हम सब निकल पड़े सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए। चलो आप लोग भी रेडी हो जाओ, चलते हैं। तो ये गाइस हमने खाना खा लिया, गाजर का हलवा भी खा लिया, रायता, दाल चावल, गाजर का हलवा सब बनाया था लंच में मैंने आज। और ना अभी जाना है हमको सिद्धि विनायक, 1:30 बजने वाले हैं। और मैंने बहुत थकान हो रही है, मन कर रहा है लेट जाऊँ और वीडियो भी एडिट करके पोस्ट करनी है। तो देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ, पहले बस 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद शायद हम लोग निकल जाएँ सिद्धि विनायक। तो थोड़ा थोड़ा शूट करती जाऊँगी। मम्मी, अनूप और वो हम सब वहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे। अभी आई हूँ जस्ट मैं यहाँ पे आप सबसे बात करने। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोग निकल रहे हैं सिद्धि विनायक के लिए। तो मम्मी वहाँ ये कैसा हैंग सा हो रहा है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं सिद्धि विनायक के लिए। इसकी लाइट के लिए माफ़ करना, कभी एकदम ब्राइट करती कभी एकदम काला करती। लगाया तो मैंने मम्मी को बोला सनस्क्रीन लगाओ फिर क्या कर रहे हो, आग मल रहे हो? हाँ थोड़ा देर लगेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद धूप में निकलने से पहले लगाया करो सनस्क्रीन। नहीं वो मम्मा हल्का हल्का ऐसे करो, टैप 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 करो, ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे करो, वो भी धूप 5 मिनट में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, हाथ में भी मल लो, थोड़ा गले में भी मल लो। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और आते हैं मंदिर से दर्शन करके। और बाय ट्रेन जा रहे हैं, लोकल जो ट्रेन जाती है वो बहुत। तो मम्मी कह रही थी कैब कर लेते हैं, मैंने मम्मी नहीं, कैब से ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ट्रेन से बहुत ही फास्ट हम पहुंच जाते हैं। आके भी खाना वाना भी बनाना है, फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो चलो निकलते हैं सिद्धि विनायक के लिए। चले माँ।
बाय बाय। हाँ चलो चलो जल्दी हम लोग जल्दी। जा रहे हैं लोखंड वाला। कोई नहीं जा रहे लोखंड वाला। नहीं लोना वाला। हाँ लोन ताला नहीं लगता मम्मा यहाँ। कुंडी लगा दो बस ढक हो जाता है एक ही बार। मम्मी कह रही ताला तो लगा दो। आज पता नहीं फोन हैंग क्यों कर रहा है जो हम शूट कर रहे हैं। हाय राम डैडी के काम देख जरा। स्वास्तिक के ऊपर चप्पल रख के बैठे हैं। कसम से बूढ़ो तुम तो महान हो। तो सारे गाइस शूट करते हैं ना बहुत हैंग हो रहा है अजीब सा। शूट के दौरान ही पता एडिट के दौरान पता चलेगा। तो चलो चलते हैं सिद्धि विनायक। धूप में हम सब निकल पड़े हैं सिद्धि विनायक। गणपति बप्पा मोरया। अनूप को देखो चश्मा टोपी सब पैक करके जा रहे दोनों बाप बेटा एकदम ऐसे। वो देखो आपने गार्ड को फिर पैसे दिए? इसको दिए? इनको इसको नहीं दिया था बोला। और किस किस को दिए थे? दिए थे हाँ। मेरे को तो नहीं दिया। मैं भी तो गार्ड हूँ आपके घर की। सारा घर रखवाली करती हूँ मम्मी। लेंगे आपको? मेरे को तो नहीं दिया आपने। होली दिवाली हमें भी दिया करो। हम भी आपके घर की बच्चे की रखवाली करते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कोई नहीं मम्मी ने लक्ष्मी आने के उपाय बहुत बताए मुझे। क्यों मम्मी? अरे मम्मी पकड़ो मजाक कर। अरे भाई ये तो मजाक कर रही थी मम्मी। मजा आ रहा मार्केट देखने में। अनूप और पार्थ को कोई मतलब नहीं है। हम दोनों पीछे आ रहे नहीं आ रहे। पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। मैं मम्मी को कह रही अगर हम पीछे यहाँ से निकल लें ना इन दोनों को पता भी ना चले। तो हम पहुँच गए दादर स्टेशन से। अब यहाँ से गाड़ी लेंगे और सीधे सिद्धिविनायक। सिर्फ 20 मिनट में पहुँच गए हम लोग बहुत आराम से। सीट वगैरह सब मिल गई थी ट्रेन। मम्मा आया ही 3-3.5 साल का है ये। हाँ और इसको देखो दादी ने बोला मुझे वॉशरूम आएगी। मैंने बोला कोई नहीं मम्मा कराएंगे ना। मतलब सिद्धिविनायक में तो कह रहा अरे बहुत गंदा होता है। मैंने तू कब गया? तेरा बचपन से देखा है मैंने। क्या गर्मी है यार। जबरदस्त गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। हम पहुंच गए हैं सिद्धिविनायक। अभी दर्शन करके आते हैं अंदर से। तो आज तो बिल्कुल खाली है, कोई लाइन नहीं है। मैं मम्मी को कह रही मम्मी किस्मत खुल गई आज, बिल्कुल लाइन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आराम से दर्शन हो जाएंगे हमारे। और यार प्रसाद दिखाओ। ये देखो मम्मी को क्या क्या मिला। ये देखो मम्मी बोल रही थी अनु प्रसाद नहीं खरीदने दे रहा। अब बोलो भगवान ने मेरे को बजरंग बली ने भी दे दिया, गणपति बाबा ने भी प्रसाद खुश। अभी जाते हुए बोल रही थी अनु प्रसाद नहीं खरीदने दे रहा मेरे को, बस मैंने कहा अंदर चलो। तो अंदर गणपति जी से भी नारियल और चुन्नी सब मिला और वहाँ से भी मिल गया, तो बहुत खुश हो गई है मम्मी। बस अब मम्मी को ना वहाँ पे रास्ते में मैक्सी बहुत पसंद आ रही थी स्टेशन के बाहर, तो मैंने बोला आते हुए देखेंगे। तो बस अभी वहाँ पे मैक्सी वगैरह देखते हैं। बाबू अभी वहाँ दादर स्टेशन से जाएंगे ना, मम्मी को मैक्सी वगैरह बहुत पसंद आई थी, भी आते हुए देख लेना, ठीक है ना, तो वहाँ से लेंगे। चल। तो इसके बाद अनूप हमको लेके गए महालक्ष्मी मंदिर, क्योंकि मम्मी को जितना मंदिर घुमा दो कम है। मम्मी को बहुत अच्छा लगता है मंदिर के दर्शन करना, तो बस पास में ही तो है महालक्ष्मी मंदिर। मम्मी तो मुंबा देवी भी जाना चाह रही थी और पार्थू हवे के मज़े ले रहा है, उधर दादी को धूप आ रही है इतनी तेज़।
जैसे ही वहाँ पहुँचे ना, देखो कितने सुंदर कमल के फूल। और ये एक रोड है, यहाँ से महालक्ष्मी के लिए अंदर जाते हैं ना, तो सामने ही ये जो आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पे हनुमान जी का इतना खूबसूरत मंदिर मुझे दिखाई दिया, तो वो भी देखो, आप भी दर्शन कर लो। जय हनुमान जी। बस ये वाली लाइन पूरी महालक्ष्मी टेम्पल की। आज यहाँ पे भी बहुत खाली था, बहुत ही आराम से दर्शन हो गए गाइज। और वहाँ है सामने मंदिर, और मम्मी मैं सब दर्शन करके आराम से आ गए। तो हमें सबको अभी अनूप और पार्थ पता नहीं कहाँ छोड़ के भाग जाते हैं, वही नहीं समझ आ रहा मुझे। कहाँ दिख रहे मम्मा? हेलो, कहाँ जाऊँ? आज तो अनूप ने थका ही दिया। फिर वहाँ से तीसरे मंदिर लेके गए, बाबुलनाथ मंदिर। और इस मंदिर में जब हम गाड़ी से उतरे ना, तो अनूप को हाथ में देख रहे हो एक पर्स मिला है अनूप को सड़क पे। तो अनूप ने कहा कि यहाँ सामने पुलिस वाले मैं उनको दे देता हूँ। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, आप इसमें से ना कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिलेगा, हम उस पर कॉल करते हैं, वो डायरेक्ट ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं पुलिस वाले इतना एफर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस हमने जैसे ही उनको कॉल किया, तो उस कॉल करने के बाद हमने उनको बताया कि हमें आपका पर्स मिला है। उन्होंने बोला आप मुझे कहाँ मिलोगे? हमने कहा बाबूनाथ मंदिर। गणपति बप्पा है ना। हाँ वो यही थे, वो ढूंढ रहे होंगे मैं भी। जय बप्पा। तो हमें किसी का पर्स मिला, अनूप को किसी का पर्स मिला। अनूप जा रहे थे पुलिस पे जमा कराने। मैंने कहा नहीं, उसके अंदर है। मम्मी ने भी यही बोला आइडेंटिटी देखते हैं और कॉल करते हैं। तो हमने उनको कॉल किया और हमने बोला बाबूनाथ मंदिर, और वो तो 2 मिनट में, हम यहाँ 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट के अंदर वो आ गए। और हमने उनके जैसे हम इन्हीं के लिए आए थे। सही बात है, देखो मम्मी। हाँ, अनु पहली बार बाबूनाथ मंदिर लेके आए, और देखो किसी का पर्स गिरा हुआ था और वो परेशान हो रहे थे बेचारे। तो फिर जैसे हमने उनको फ़ोन करके रखा ना, तो वो एकदम से पीछे से आवाज़ आई, अनु थापा जी। हमें बोला हाँ, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश। बहुत सीधे इंसान थे हम लोग, काफ़ी एजेड थे, बहुत सीधे थे। तो दे दिया उनका पर्स। मम्मी लोग लेफ्ट से आ रहे हैं, पर मेरे को ऐसे जाना था सीढ़ी से, तो मैं सीढ़ी चढ़ के आ रही हूँ। और उन्होंने बोला ऊपर ही है मंदिर, तो आ गई हूँ इस मंदिर में, बाबूनाथ मंदिर। डरो नहीं, डरो नहीं। तो मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर लग रहा है, नीचे से पता नहीं चल रहा था। ओके, ये शिव जी का मंदिर है। चलो चलते हैं। मैं इन लोगों से पहले ही चढ़ चुकी हूँ लिफ्ट से भी। दादिया मौका है। मैं आप लोगों से पहले आ गई। नहीं, हम लोग आपसे पहले आए। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही खूबसूरत। हाँ मम्मा आए हैं वो यहाँ। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज़ इस मंदिर में आना जैसे सफल हो गया, किसी के काम आ सके, इससे बड़ा क्या है ना। और मैंने आपको बताया नहीं कि उस पर्स में पैसे भी थे, 500 के कई सारे नोट थे, जो उन्हें वापस मिल। तो गाइज़ मैं दर्शन कर लेती हूँ, कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो दर्शन करके आते हैं और चलते हैं। अब घर चलेंगे, थक गए बहुत। अंदर तो आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो ये किसी ओकेज़न पे सजाया होगा ना बाबूनाथ शिवलिंग को, तो लेकिन शिवलिंग अंदर ये ही हैं, और अलग अलग मौक़ों पर उनको देखो डेकोरेट किया हुआ है। तो ये कुछ पिक्चर्स बाहर लगी थी, मैंने सोचा आप लोगों को यहीं से दर्शन करा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही शांति है। और हमने दर्शन कर लिए। इसके बाद हम निकले घर के लिए, पर अनूप कहने लगे कि नीचे देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो हिल रहे थे। तो अनूप कहने लगे कि देखो ये लोकेशन भी कितनी प्यारी है ना। तो मैंने कहा नहीं, जहाँ हम रहते हैं वही अच्छा लगता है मुझे तो, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स ही हैं, और मुझे तो आप सबको पता है कि नेचर अच्छा लगता है। और ये सामने वाला घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ओपन थी इसकी खिड़कियाँ, और धूप भी आ रही थी ना, इसलिए। बस यहाँ से फिर हम सब निकले, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि क्या बता। देखो पार्टी चुप। कैसा लग रहा है मम्मी यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शांत एकदम। कौन सा है मंदिर? जोर से बोलो, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। जोर से बताओ कौन सा मंदिर है? कौन सा है? हे मम्मी, बाबूनाथ। बाबूनाथ मंदिर में आई हूँ दर्शन करने के लिए। हाँ देख भी रहा है कैमरा ऑन, देख ही नहीं, देख कितना सियाना है ये, देखा।
बहुत चालाक। तूने प्रणाम किया सबको पूजा करके? खुश रहे। आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। दिया, मैंने बोला नहीं खुश रहो। मैंने भी बोला खुश, दादी ने बोला तो खुश रहो। डैडी ने बोला। डैडी कहाँ देते हैं आशीर्वाद? आम कितने सारे लगेगा। मुझे सता रही थी भूख और मम्मी को वॉशरूम जाना था, तो बस अब दोनों के दोनों इतने फंसे पड़े थे। तो मैं मम्मी को थी, मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मम्मी ने कहा तुम पहले कुछ खा लो। लेकिन जब हम नीचे उतरे थे ना, बहुत ही खूबसूरत हमें फूल दिखाई था। तो ये कुछ अलग सा फूल दिख रहा है, गेहूं की बाली जैसा, और फिर आके ऊपर ऐसे खिल जा रहा है। बहुत मम्मी, गुलाबी असली वाला है। सूंघो इसको, बहुत अच्छा खुशबू। अच्छे फूल हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से उगा रहे हैं। हाँ ये वो है जो मैंने लगा रखा है। अपराजिता बहुत लगाते हैं ना। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आगे जा रहे हैं, ये बैग टांग के। इन्हीं अंकल का पर्स मिला था हमको। ये वो अभी भी हमें दूसरी तीसरी बार मिल गए आज। तो बस यहाँ पे बैठे, और पहले मम्मी ने कहा कि हम इन दोनों को कुछ खिला दो। अनूप को, मम्मी बाहर कुछ भी नहीं खाती हैं यार, क्योंकि लहसुन प्याज लहसुन वगैरह होता है ना, तो मम्मी नहीं खाती है। और वैसे भी मम्मी को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने दही पूरी खाया। मैं मम्मी को कह रही हूँ खा रहे हैं और आप कहीं वॉशरूम जाओ। और यहाँ बस फिर हमने चर्च गेट से ट्रेन पकड़ी, तो बिल्कुल खाली मिलती है हमें, तो बहुत अच्छे से सीट वगैरह मिल गई थी गाइस। एंड इसके बाद आए घर को। जाओ सब हट जाओ, दादी अम्मा को जाने दो वॉशरूम। नहीं नहीं मम्मा आप जाओ पहले, मैं उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। मैं उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ, आप जाओ वॉशरूम। तो भाई यहाँ पे है ना, आते ही साथ हम लोगों ने पहले चाय पी, मम्मी ने पूजा करी बहुत जल्दबाजी में। बहुत जल्दबाजी में बता रही हूँ आपको कि अब ये देखो कद्दू की सब्जी और पूरी का आटा मार लिया है मैंने, पूरी बना रही हूँ। मम्मी गई थी बाहर से खाना मंगा, तो बस इतनी देर हो गई थी ना, आज 7:30 बज गए थे। मम्मी ने पूजा करी, अनूप ने चाय बनाई, मैंने फटाफट सब्जी काटी, कपड़े बदल के। मम्मी कहती खाना बाहर से मंगा लो, रहने दो तुम बहुत थक गए हो। तो मैंने, हमें 2 मिनट लगेगा। जब तक अनूप चाय बनाए थे ना, मैंने फटाफट बिना कपड़े बदले ही कद्दू काटा, वो बनाया। मम्मी ने पूजा करी और अब ये चाय पी हम लोगों ने, आटा गूंद लिया। तो कद्दू की सब्जी पूरी बनाती हूँ एंड इस ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। बस आज की दिनचर्या यही समाप्त गाइस। मिलती हूँ कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो कमेंट करके बताओ। मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। आई एम सॉरी मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दे रही हूँ इस वक्त, क्योंकि बस मैं आपको, मम्मी को भी हंस के बता रही थी कि मम्मी रात को सोते सोते 10-11 बजे करीब मैंने फ़ोन पे वीडियो एडिट करी, और दिन में थोड़ा सा टाइम मिला था तो वॉइस ओवर करी। और ट्रेन में जब हम सिद्धिविनायक जा रहे थे तो मैंने वहाँ पे टैग्स वगैरह डाले, टाइटल डाला, और आते हुए वापस नेट चलना थोड़ा सा शुरुआत, तब मैंने पोस्ट करी है 5-5:30 बजे। तो इस तरह से मैं, जब मुझे जैसा टाइम मिल रहा है मैं काम कर रही हूँ गाइज। और होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो। एंड मुझे अच्छा लग रहा है जब आप सब लिखते हो ना, मम्मी की स्माइल, मम्मी की हंसी आप सबको बहुत प्यारी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने सोचा मम्मी को आप सबके कमेंट पढ़ के बताऊंगी। अभी तक मैंने उनको पढ़ के बताया नहीं है कुछ भी, अभी वो हमारी ही ब्लॉग देख रही है अंदर टीवी में बैठ के। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते रहेंगे फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। बाय।